हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम एकादशी की। जी हाँ, एकादशी अभी सावन चल रहा है, अधिक मास है, तो हम इस एकादशी कोई भी उपाय कर सकते हैं और आने वाली किसी भी एकादशी को भी हम ये अचूक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कुछ उपाय ऐसे हैं जो कुछ विशेष तिथि पर ही होते हैं, तो कुछ हम कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय वो हैं जो हम हर एकादशी पर कर सकते हैं। कुछ एकादशी के कुछ विशेष उपाय हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे सरल और अचूक ऐसे उपाय हैं जो कि हम हर एकादशी को महीने में 2 बार आने वाली दोनों एकादशी को कर के हम भगवान की असीम कृपा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमारी तीनों उपाय में से पहले उपाय की। ये उपाय करने के लिए हमें अलग अलग जगह नहीं जाना है, सिर्फ शिवालय ही जाना है और वहीं पर ही हमारे तीनों उपाय हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना, अलग अलग कहीं नहीं जाना है, एक ही जगह जाना है और हमें एक साथ सिर्फ जल, गंगा जल और बेलपत्र, ये 3 चीज़ लेके जानी है और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है। इससे ही हमारे अलग अलग 3 उपाय हो जाएंगे। फर्स्ट उपाय में हमें पानी का जो हमारा तांबे का लोटा है उसके अंदर जल, गंगा जल लेना है और कमल कट्टा डाल देना है। कमल कट्टा दोस्तों सभी जानते हैं, बाज़ार में अवेलेबल है। ये कमल का फूल हो तो सबसे अच्छा, नहीं हो तो हम इसमें कमल कट्टा डाल सकते हैं। तो अभी सावन के महीने में की जो एकादशी आज भी है और कुछ वापस आने वाली थोड़े दिनों में, तो इसमें हमें लोटे के अंदर जल, गंगा जल, कमल कट्टा डालना है और भगवान शिव के अर्पित कर देना है। अर्पित कर दिया दोस्तों तो समझ लीजिए कि अब हमें एक साथ भगवान शिव की और लक्ष्मी नारायण की कृपा मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कमल कट्टा डाला हुआ है। कमल कट्टा डाल के जल चढ़ाने से लक्ष्मी और नारायण की कृपा भी हमें मिलती है भगवान शिव के साथ में। दूसरा उपाय, तो अब दूसरे उपाय में हमें बताएंगे कि हमें सादा जल वापस हमारे उस तांबे के कलश में लेना है। तांबे के कलश में सादा जल लेने के बाद हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के जल चढ़ाने के जो स्थान बताए गए हैं, कार्तिक जी और गजानन जी, अशोक सुंदरी, माँ जगदम्बा का हस्तकमल और फिर भगवान शिव के जो हम जहाँ जल चढ़ाएंगे ऊपर वो जगह, तो उस जलाधारी की जगह में जो जल चढ़ाना है वहाँ हमें ये सादा जल ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ा देना है। इस जल को चढ़ाने के बाद हमें भगवान शिव को 3 बार, जल लास्ट पूरा हो जाता है, थोड़ा सा जल बचता है, तो हमें भगवान शिव को ये एक शब्द 3 बार बोल करके सुनाना है। हाँ, 3 बार। वो शब्द होगा हमारा स्वधा। इसको सुनने में चूक न करें। मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि हम कोई हवन करते हैं तो हम बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, या हा की जगह में धा बोलना है, स्वाधा। ये स्वाधा शब्द हमें 3 बार भगवान शिव के समक्ष बोलना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो स्वधा है ये पितृ कन्या है, इससे हमें पितरों की कृपा मिलेगी। इसलिए हमें भगवान शिव को इस दूसरे उपाय में जल चढ़ाकर, सादा जल चढ़ाकर स्वधा और स्वधा ये शब्द 3 बार बोलकर भगवान को सुना देना है। तो बस हमारे पितृलोक से हमें पितरों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, उनको भी प्रसन्नता मिलेगी और हमें भी उन्नति और तरक्की मिलेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे अचूक और छोटे सरल से उपाय की। इसमें हमें बिलपत्र, मैंने आपको जैसे बोला था कि इसमें हमें 7 बिलपत्र चाहिए, तो वो बिलपत्र हमें तांबे के लोटे में डालकर, चाहे तो हम जो जल लेके जाएंगे उसी वक्त घर से ही इस लोटे के अंदर 7 बिलपत्र डाल के ले जा सकते हैं, ताकि हम वहाँ जाकर पहले यह उपाय कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिलपत्र हमारे साथ में हैं, हमें इनको वहाँ तांबे के लोटे में डाल देना है। ऐसे डालना है कि इसकी जो डंडी है वो लोटे के ऊपर आ जाए, ऊपर रहे, और बिलपत्र सारे उसके नीचे एक से एक ऐसे जमा कर दें। अब उसमें हमें जल डाल देना है और गंगा जल डाल देना है। अब इस जल को हमें भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना है, पहले हमें भगवान शिव के सामने जो नंदी विराजमान है उन नंदी का हम देखते हैं कि एक पैर जो खड़ा हो रहता है, वैसे थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है घुटनों से, उस पैर पर हमें पूरा का पूरा जल ओम नमः शिवाय कहते हुए डाल देना। हाँ फ्रेंड्स, पूरा जल डाल देना है। उसके बाद जो बिलपत्र बचेंगे वो हमें ऐसे कैसे उस कलश में से लेकर और भगवान के जो शिवलिंग जहाँ जलाधारी से ऊपर जल गिरता है अशोक सुंदरी के स्थान से, वह हमें अशोक सुंदरी के सामने जस्ट जो भगवान शिव की 5 कन्याएं हैं उनके ऊपर से जो जल गिरता है शिवलिंग पर, जहाँ हम जल चढ़ाते हैं,
वहाँ हम इन 5 बिलपत्र को ऐसे कैसे रख देंगे। डंडी हमें जलाधारी के सामने रखनी है और ये बिलपत्र हमें वहाँ रख देने। अब हमें भगवान शिव के समक्ष 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर प्रणाम करना है। इससे दोस्तों एकादशी पर भगवान नारायण का, भगवान शिव का, पितृ का और जो 5 देवता और भगवान शिव के साथ हमेशा रहते हैं जो पंचायत होती है शिव पंचायत, उसमें उनका हमें विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेरे एकादशी पर किए जाने वाले छोटे से 3 सरल अचूक उपाय। अलग अलग वीडियो में देखने से तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन छोटे 3 सरल अचूक उपाय को एक ही वीडियो में कर दिया जाए, ताकि हर एकादशी को हम इसको फटाफट से सुनें और कर लें। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एकादशी पर इन उपायों को ज़रूर कीजिए और अपने जीवन को बहुत ही सरल और सुखी बनाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट